हाय एवरीवन, दिस इज़ भूमिका। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं अपना कोविड-19 वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मेरी फैमिली में हम 4 लोग हैं, हम चारों ने ही वैक्सीनेशन ले ली है। सबसे पहले जो मेरे बाकी रिलेटिव्स हैं उसमें से मेरे नाना नानी और ताऊ जी ने वैक्सीनेशन ली थी। उनको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए थे। जो सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर होते हैं तो उनको कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद मेरे मम्मी पापा और ताई जी ने वैक्सीनेशन ली। उनको भी एज सच ज़्यादा कोई फ़ीवर वगैरह नहीं हुआ, बस थोड़ा सा हेडेक था। और जब वो वैक्सीनेशन लेकर आए थे उसके बाद एकदम से जब वो गाड़ी में बैठे तो उनको फ़ील हुआ कि हाँ कुछ हो रहा है, जैसे हेडेक सा फ़ील हुआ उनको थोड़ा बहुत। उसके बाद जब वो घर पे आए तो ताई जी तो बिल्कुल नॉर्मल थे, थोड़ा सा बस पापा मम्मी के हेडेक था। और जैसे जहाँ पे इंजेक्ट हुआ था जैसे इस हाथ में, तो एल्बो तक, यहाँ से यहाँ तक, शोल्डर से एल्बो तक उनको थोड़ा सा पेन था कि हाँ काफ़ी टाइट टाइट सा फील हो रहा है और पेन भी था। पर फ़ीवर भी नहीं हुआ है उनको और बाकी और कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी सी टायर्डनेस थी शाम होते होते, वो भी नेक्स्ट डे बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद अभी परसों मैंने और मेरे भाई ने वैक्सीनेशन लिया है, और मेरे एक भाभी हैं और एक मौसी, हम चारों ने परसों ही लिया था सेम टाइप वैक्सीनेशन। तो भाभी और मौसी को तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे और मेरे भाई को जिस दिन हमने वैक्सीनेशन लिया था, मीन्स परसों तो कुछ भी नहीं था, वी वर नॉर्मल, ठीक है। लेकिन जब हम वैक्सीनेशन लेके आ रहे थे ना, तो उस टाइम पे हमें टैबलेट्स दी थी कि अगर थोड़ा सा भी कुछ फील हो, कि कुछ फीवर जैसा फील हो या फिर कुछ भी, तो ये टैबलेट्स ले लेना। तो फॉर द सेफर साइड जब हम सोने जा रहे थे रात में परसों, तो मम्मी ने बोला था कि ये टैबलेट्स लेके सोना, कि अगर कुछ हो भी जाए तो वो ठीक हो जाएगा। तो हम दोनों 12 बजे के आसपास सोए थे रात में, तो हमने दोनों ने ले ली थी टैबलेट्स। पैरासीटामोल ही थी, नॉर्मल ही थी, तो हमने दोनों ने ले ली और हम सो गए। उसके बाद 2:30 बजे के आसपास मेरे भाई को फीवरिश सा फील हुआ और उसको बहुत ठंड भी लग रही थी, ठीक है। मतलब जैसे वो फीवर नहीं होता कि ठंड लग के जब फीवर होता है, तो उसके साथ वो वाला सिनेरियो था और उसको काफ़ी ठंड लग रही थी। तो उस टाइम पे फिर मम्मी ने, क्योंकि उसने टैबलेट ली थी 12 बजे के आसपास एक, तो मम्मी ने शायद उसको आधी ही टैबलेट दी थी दोबारा 2:30 बजे के आसपास, ठीक है। और फिर वो उसके बाद सो गया था, लेकिन जब उसका टेम्परेचर मेज़र किया था तो आ रहा था उसे फीवर, 99.8 था उसे, बट हाँ था। फिर सुबह 6:30 के आसपास मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और मैं मतलब मुझे पूरी बॉडी में पेन था, पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था। और इस हाथ में जैसे यहाँ पे इंजेक्ट हुआ था, तो मैं जैसे करवट लेके सोते हैं ना, तो मैं इस साइड ऐसे सो भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा पेन था। अभी तो फिर भी थोड़ा सा नॉर्मल है, बट कल तो बहुत ज़्यादा था। और जैसे बहुत एकदम सॉलिड चीज़ नहीं होती है, बिल्कुल टाइट, वुड लगा लो या फिर लोहा, वैसा फील हो रहा था कि यहाँ पे बिल्कुल एकदम टाइट टाइट सा, ठीक है। जैसे अभी मैं इस हाथ को ऐसे मूव कर पा रही हूँ, मैं इस हाथ को कल ऐसे इतना भी मूव नहीं कर पा रही थी, और इतना तो पूरा तो छोड़ो, एकदम राउंड तो इतना भी मूव नहीं कर पा रही जितना मैं अभी कर पा रही हूँ। तो यहाँ से शोल्डर से एल्बो तक तो यहाँ पर तो बहुत पेन है। मेरे भाई को नहीं है इतना पेन, मुझे ज़्यादा है। उसके बाद कल फिर सुबह मेरा टेम्परेचर मेज़र किया मम्मी ने, तो 100.9 था। फिर टैबलेट मम्मी ने फिर से दी, पैरासीटामोल ही दी थी। हमने थोड़ी सी चाय और बिस्किट खाए थे दोनों ने, और फिर मम्मी ने मुझे टैबलेट दी और हम सो गए। फिर 10-11 बजे के आसपास हम मेरे भाई का भी बढ़ गया था, 100+ ही था कुछ, और मेरा तो पहले से ही 100 था, तो वो और बढ़ता ही जा रहा था, ठीक है। मतलब सब बोलते हैं कि धीरे धीरे वो कम होता है, बट हमारे केस में उल्टा था, हमारा वो बढ़ ही जा रहा था फीवर। उसके बाद हम पापा ने यही बोला कि शाम तक का वेट कर लेते हैं, अगर शाम तक नॉर्मल नहीं होता है देन विल डू समथिंग। फिर दिन में 2 बजे के आसपास मम्मी ने हमें मेड्रोल दी, और जो डॉक्टर बत्रा ने बताई है मेड्रोल के काफ़ी सही है वो कोरोना में, तो मेड्रोल दी, बिल्कुल छोटे से टैबलेट होती है। उसके बाद ये था कि हाँ ये लेते ही तो ठीक हो ही जाएगा फ़ीवर, चाहे वो वैक्सीनेशन वाला हो या फिर नॉर्मल फ़ीवर। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि फ़ीवर होना ही होता है, ये वैक्सीनेशन तो बहाना था, ऐसे करके।
तो बस एवरीवन वाज स्कैर्ड कि हाँ बस वो कोविड वाला ना हो, वैक्सीनेशन वाला ही हो, और बस हो के ठीक हो जाए जल्दी से। बट वो बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, तो इसलिए सब लोग डरे हुए थे। और फिर हमें मेड्रोल दी। मेड्रोल लेने के बाद मेरे भाई का फ़ीवर तो बिल्कुल नॉर्मल था। वो उसको फ़ीवर नहीं था, उसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल आ गया था 98.6। बट मेरा अभी भी बढ़ता ही जा रहा था, 102 आ गया है, या 102.9 भी चला गया था मेरा। तो ऐसे ही बढ़ता ही जा रहा था मेरा। तो फिर शाम को वी डिसाइडेड टू कंसल्ट डॉक्टर। तो हम गए हॉस्पिटल, और वहाँ पे उन्होंने बोला कि उन्होंने भी सेम बात बोली कि क्या पता इनको फ़ीवर आना ही हो और वैक्सीनेशन एक बहाना हो, और क्या पता ये वैक्सीनेशन से हो। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। मेडिसिन्स लिख रहा हूँ, अगर इनसे आराम ना लगे 2 दिन में तो फिर आपको टेस्ट करवाने होंगे सारे, और फिर देखते हैं क्या रहेगा। तो हमने मेडिसिन्स ली। मेरे भाई का तो पहले ही नॉर्मल हो चुका था, उसका रात को सोते टाइम तक भी सब कुछ नॉर्मल था, बस थोड़ी सी एसिडिटी हो गई थी उसको, तो जो कि इट्स क्वाइट एविडेंट कि होगी ही, इतनी दवाइयाँ ली हैं और वैक्सीनेशन भी हुई है, तो इसलिए। बाकी मुझे उन दवाइयों का भी कोई असर नहीं हुआ था, मेरा अभी भी फ़ीवर बढ़ ही रहा था। तो बस हमने यही सोचा कि चलो सुबह तक का वेट करते हैं। सुबह फिर जब हम उठे तो हम दोनों का सब कुछ नॉर्मल था, टेम्परेचर नॉर्मल था, और हमें मतलब मुझे तो बहुत सही फ़ील हो रहा था, जैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कुछ हुआ ही नहीं है। जब सुबह उठे तब की बात है ये। तो जो मतलब डॉक्टर ने मेडिसिन्स वगैरह लिखी थी जो खाली पेट लेनी थी, और बाद में भी कुछ खाने के बाद हमने वो डोज़ ली। तो जैसे ही मैंने खाली पेट वाली मेडिसिन ली, और मैं मतलब ऐसे दूध वगैरह, दूध बिस्किट वगैरह लिए मेरी जो खाने के बाद वाली डोज़ लेने के लिए, तो मुझे फिर से ऐसा फ़ील हुआ जैसे अभी फ़ीवर होगा, फ़ीवर होगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैं तुरंत सो गई कि रेस्ट ही करना चाहिए, और तो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है अभी किसी चीज़ का। तो मैं सो गई, और फिर 2-3 घंटे बाद उठी, और मुझे फिर से वही फ़ील हो रहा था कि बहुत फटीग सा, और फटीग और टायर्डनेस, यही सब। तो बस फिर मैं सो गई थी। उसके बाद उठने के बाद अभी मुझे थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है, लेकिन एकदम जैसे बिल्कुल सुबह उठी थी ना, एकदम बिल्कुल फ्रेश लग रहा था, वैसा कुछ भी नहीं लग रहा है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे बहुत सांस चढ़ रहे हैं, जैसे हम रनिंग करते हैं ना जब होता है, तो मुझे वैसा फ़ील हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक लाउडली, ठीक है, मतलब इतना बोल सकते हो, आई कैन स्पीक अलाउड कि आप लोगों को सुन जाए, बट बहुत तेज़ से नहीं बोल पाऊँगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि देयर इज़ समथिंग इन माई थ्रोट, समथिंग चॉकिंग, तो ऐसा मुझे अभी फील हो रहा है। बट हाँ, जो भी है, मैंने डॉक्टर से पूछा कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो उन्होंने बोला कि ये वैक्सीनेशन के असर करने का एक तरीका रहता है। जब पहली वैक्सीन जब आई थी, जब भी लोगों को वैक्सीनेशन लगते ही, ठीक है, काओ पॉक्स के लिए अगर आपको पता हो तो थोड़ी सी जीके बता देती हूँ, तो उसके लिए आई थी पहली वैक्सीनेशन। और उस टाइम भी जब लोगों को लग रही थी वो, तो यही था कि वो लगते ही फीवर आ रहा था लोगों को, और सब ने यही सोचा कि नहीं, ये क्या वैक्सीनेशन है, ये तो उल्टा हमें बीमार और कर रही है। बट नहीं, दिस इज़ द साइन, दिस इज़ शोइंग दैट ओके योर इम्यून सिस्टम इज़ वर्किंग वेल, ठीक है। अब तो इसलिए अगर आपको फ़ीवर होता है, हेडेक भी होता है, थोड़ा बहुत नोज़िया फील होता है, तो वो ठीक है। बट वो ठीक कब तक है, जब आपको वो शॉर्ट स्पैन के लिए रहे। अगर वो ज़्यादा टाइम के लिए रहता है तो दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो अभी आप लोग ये ना सोचें कि हमें फ़ीवर होगा इसलिए हम वैक्सीनेशन नहीं लेंगे। आई अर्ज ऑल ऑफ़ यू टू गो एंड गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड एंड गेट योर वैक्सीनेशन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि वैक्सीनेशन आई है, इतने सारे लोगों ने उसके ट्रायल्स लिए हैं, इतनी सारी वो वेरिफिकेशन हुई है, तो कोई गलत चीज़ तो नहीं होगी वैक्सीनेशन, ठीक है, हमारे फ़ायदे के लिए है। और जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि सबको लेनी चाहिए वैक्सीनेशन। मेरी फैमिली में इतने लोगों ने ली, किसी के कुछ नहीं हुआ, हम दोनों ही थे, और हम दोनों में से भी मुझे ज़्यादा हुआ। तो ये बॉडी टू बॉडी डिफ़र करती हैं चीज़ें कि किसको कितना होगा। अब कल मैंने डॉक्टर से पूछा कि सबको हो रहा है क्या, और किसी को तो नहीं हुआ, हमें ही क्यों हुआ, फिर ये क्या मतलब गंदी बात है, अच्छी बात है, क्या है। तो उन्होंने बोला कि अब उन्होंने फिर अपनी वाइफ का और अपना एग्जाम्पल दिया कि मुझे
फर्स्ट डोज में कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। मुझे सेकेंड डोज जब ली तब मुझे 2 दिन तक फीवर रहा। मेरी वाइफ के साथ सेकेंड डोज में कुछ भी नहीं हुआ और उनके साथ फर्स्ट डोज में हुआ। तो ये बॉडी टू बॉडी डिफ़र करता है, उन्होंने भी यही बात बोली। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर ये आई है तो किसी अच्छी चीज़ के लिए ये आई है, तो जाओ और अपनी वैक्सीनेशन लो और फिर कमेंट्स में बताना अपना एक्सपीरियंस। आई विल बी हैप्पी टू नो दैट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और डरना मत, डरने की कोई बात नहीं है, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।